डिफाइन लॉजिक। लॉजिक मीन्स द साइंस ऑफ रीजनिंग। लॉजिक जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड लोगोस से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है रीज़न। लॉजिक जो है सबसे पहले किसने इसकी स्टेटमेंट दी थी? जॉर्ज बुली ने, एन इंग्लिशमैन, जिसने कहा था, जिसकी वजह से आज हम लॉजिक को बूलियन लॉजिक भी कहते हैं इन मैथमेटिकल स्टेटमेंट की फॉर्म में। लॉजिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी कंक्लूजन के ऊपर आते हैं फ्रॉम द नोन स्टेटमेंट्स विद द यूज ऑफ लॉ ऑफ लॉजिक। स्टेटमेंट और प्रपोजिशन। एक स्टेटमेंट और प्रपोजिशन एक ऐसा सेंटेंस होता है इन द ग्रामेटिकल सेंस में जो कन्वे करता है किसी भी सिचुएशन को, जो ना ही इम्पेरेटिव होगी, ना इंटेरोगेटिव, ना एक्सक्लेमेटरी होगी। स्टेटमेंट जो होती है वो एक ऐसा डेक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जो जहाँ तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, लेकिन एक ही टाइम पे वो दोनों नहीं हो सकता। ना वो ट्रू हो सकता है और ना ही वो फॉल्स होता है एट ए सेम टाइम पे। एक सेम टाइम पे वो सिर्फ या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। अगर कोई कहे कि टुडे इज़ अ संडे, अगर आज टुडे मतलब आज अगर संडे है तो हम इस स्टेटमेंट को ट्रू कहेंगे, लेकिन अगर आज संडे नहीं है तो हम इसे फॉल्स कहेंगे। ये एक ऐसी स्टेटमेंट जो होती है वो एक ऐसा डेक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जो ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में हम जिसको बताते हैं, ना कि दोनों एक ही टाइम पे नहीं हो सकते, ना ट्रू और फॉल्स दोनों सेम टाइम पे नहीं हो सकते। और ट्रुथ और फॉल्सनेस किसी भी स्टेटमेंट की जो होती है उसी को हम ट्रुथ वैल्यू कहते हैं। जैसे कि हमने सेकंड एग्जांपल ली, एवरी रोज इज़ रेड। अब हर एक रोज़ रेड तो नहीं होता, कुछ रोज़ किसी और कलर के भी होते हैं, तो इसीलिए अब हम इसकी सेकंड स्टेटमेंट की जो ट्रूथ वैल्यू हमारी होगी वो फॉल्स होगी। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट में दो तरह की टाइप्स आती हैं, सिंपल स्टेटमेंट एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट्स होती हैं विच कांट बी ब्रोकन अप फर्दर बाय द यूज ऑफ एंड, इफ, देन। ऐसी स्टेटमेंट जिनके बीच में हम एंड, इफ, देन को यूज़ करके उन्हें और ब्रेक डाउन ना कर सकें, उन्हें हम सिंपल स्टेटमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल लाइक म्यूज़िक। अब सम पीपल लाइक म्यूज़िक ये एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, एक ऐसी कंप्लीट स्टेटमेंट है, इसमें अब हम एंड, इफ़, दैट, दो कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, नो ह्यूमन बीइंग कैन लिव फॉर एवर। अब हम इसमें कुछ भी एंड ऐड नहीं कर सकते, इफ़ ऐड नहीं कर सकते, देन ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, इन्हें हम और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। नाउ अवर नेक्स्ट टाइप इज कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट्स एक ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हम और फर्दर तोड़ सकते हैं, ब्रोकन अप कर सकते हैं विद द यूज ऑफ एंड, इफ, देन, इफ एंड ओनली इफ, एक्स्ट्रा। एग्जाम्पल्स में हमने लिखी है आई लाइक हिंदी फिल्म्स एंड इंग्लिश सॉन्ग। जैसे कि हमने इन स्टेटमेंट्स के बीच में एंड ऐड किया है, हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं आई लाइक हिंदी फिल्म इंग्लिश सॉन्ग, ऐसे नहीं। हम इसे कंप्लीट करने के लिए, इसे एक स्टेटमेंट बनाने के लिए इसके बीच में कुछ लॉजिक कनेक्टिविटीज़ ऐड करते हैं। अब लॉजिक कनेक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ये एंड, इफ़, देन, इन सभी को हम लॉजिक कनेक्टिविटीज़ कहते हैं। अब हम किसी भी स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए जब लॉजिक कनेक्टिविटीज़ उस स्टेटमेंट में ऐड करते हैं तब हम उसे कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, इफ़ इट रेन्स, अगर आज बारिश हुई, देन आई विल नॉट बी एबल टू गो आउटसाइड। अगर आज बारिश हुई तो मैं बाहर जा नहीं पाऊँगा। इसमें भी हमने एक लॉजिक कनेक्टिविटी ऐड करी है। देन दे ऑल आर कंपाउंड स्टेटमेंट्स।